हेलो, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी सागर में। हिंदी सागर में बात करते हैं आज हम वर्ण और वर्णमाला की। देखिए, पहले बात करते हैं वर्णमाला की। किसी एक भाषा या अनेक भाषाओं के लिखने के लिए प्रयुक्त मानक प्रतीकों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जो वर्णों का समूह है, किसी भी भाषा के वर्णों का जो समूह है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। आगे आता है वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि इसे इससे तोड़कर इससे भी और छोटा नहीं किया जा सकता। वर्णों की संख्या वर्णों की संख्या यानी कि हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, हम यहाँ बात हिंदी की करेंगे। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं 52 वर्ण? ये होते हैं 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। पहले हम बात करेंगे स्वर पर। स्वर क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या उच्चारण किए जाते हैं, जिनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती है, तो वे हम स्वर कहलाते हैं। अब स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर 13 होते हैं। ए, आ, ई, उ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ और अंग और ए। जो अलेविन है ये मात्राओं के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और जो ये अंग और ए है ये 2 अयोग वाह हैं। होते स्वर हैं ये भी, पर इन्हें अयोग वाह बोले जाते हैं। आगे पढ़ते हैं स्वर के भेद, यानी कि स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्वर। हास स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है आपका क्लुप्त स्वर। यहाँ पे बात करते हैं हम हास स्वर पर। देखो, हास स्वर क्या होते हैं? हास स्वर जो होते हैं उनमें उनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, और जैसे कि ये कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है वे हास स्वर कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये ए, ई, उ और ऋषि, ये 4 होते हैं। कौन से? हास स्वर। नेक्स्ट आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में हमें हास स्वर से ज़्यादा समय लगता है, यानी 2 गुना समय हमें लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में हास स्वर से दुगुना समय लगता है, और ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। आ गया। इसका उच्चारण करते हैं हम हास स्वर का, तो एक मात्रा का यानी कि कम समय लगता है। दीर्घ स्वर का उच्चारण हम करते हैं, जो दीर्घ स्वरों का उच्चारण हम करते हैं उनमें हास स्वर से ज्यादा समय लगता है, यानी कि डबल समय लगता है। तीसरा आता है आपका क्लुप्त स्वर। क्लुप्त स्वर क्या होता है? देखो, क्लुप्त स्वर का उच्चारण करने में दीर्घ और हास दोनों ही से ज्यादा समय लगता है, यानी कि ये कह सकते हैं कि 3 गुना ज्यादा समय लगता है। इस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी 3 मात्राओं का समय लगता है। और इस स्वर का प्रयोग हम कब करते हैं? किसी को जब हम पुकारते हैं, और इस स्वर को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। जब हम किसी को पुकारते हैं तो उसमें हमारा ज्यादा समय लगता है, यानी कि 3 मात्राओं के बराबर समय लगता है। फिर आता है अयोग वाह। देखो, अयोग वाह दो स्वर बताए थे, एक अंग और ए, लेकिन यहाँ पे हम अनुनासिक भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अनुस्वार पढ़ते हैं। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार जो शिरोरेखा होती है उसके ऊपर अंग की बिंदी होती है, और ये किसी भी वर्ण के आधे हिस्से को दर्शाती है, जैसे हंस, पंख, रंग, पंच और कंगा, ये इसे दर्शाती है। अनुनासिक स्वर का प्रयोग हम कब होता है? अनुनासिक स्वर को हम इस चंद्र बिंदु से दर्शाते हैं, जो शिरोरेखा होती है उसके ऊपर चंद्र बिंदु होती है, और इसे ही हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। देखो, हंसी, मांग, भांति, चांद और मूंगफली जैसे शब्दों में जो चंद्र बिंदु आया है इसे हम अनुनासिक कहते हैं। आप जब इसका उच्चारण करते हैं अनुनासिक स्वर का, चंद्र बिंदु का, तो अनुनासिक का अर्थ क्या होता है?
कि इसमें नाक से हवा निकलती है। हंसी, मांग, भांति, चांद। आप देखोगे जब इसका उच्चारण करते समय तो नाक के जो नथुने होते हैं ये फूल जाते हैं, यानी कि इनकी हवा बाहर की साइड निकलती है। तीसरा हम पढ़ते हैं विसर्ग। देखो विसर्ग में क्या होता है, जो विसर्ग है ये इस दो बिंदुओं से दर्शाया जाता है और इसका प्रयोग ज्यादातर संस्कृत जैसे भाषा में किया जाता है। संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनमें किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, दुख, दुसाध्य। और ये संस्कृत में इसका प्रयोग ज्यादातर देखने को मिलता है। आगे पढ़ते हैं हम स्वर की मात्रा। हमने जो 11 स्वर पढ़े हैं उनकी मात्रा। इसमें ए है सबसे पहले। ए की कोई मात्रा नहीं होती, ये स्वतंत्र बोला जाता है। जैसे कमल हो गया, खलन हो गया, इस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है आ को एक खड़ी पाई के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे काम, खाना, पाना। ठीक है, इस तरह से हमें दर्शाया जाता है। ई होती है, ये होती है छोटी ई। इसको क्या होता है कि देखो ये कै है और कै के अगली साइड पीछे की साइड से इस तरह लगाई जाती है, जैसे किला, खिला, पिला, निकला, इस तरह के शब्द। ये होती है ई। ई क्या होती है, ई किसी भी वर्ण के अगली तरफ से ऊपर की साइड लगाई जाती है, जैसे खीर, पीर, नीर। ये इस तरह से इससे शब्द बनते हैं। यह ऊ क्या है, हाथ स्वर है। इसमें उसका उच्चारण करने में कम समय लगता है। और ये क्या होता है, ये इस तरह से ऊपर की साइड लगाई जाती है, जैसे कुछ, खुश, कुल। इस तरह से काफी शब्द इनसे बनते हैं। ये होता है ऊ। देखो इस ऊ को मैं कम समय लगा था उच्चारण करने में, और इससे डबल समय लगेगा उच्चारण करने में। ऊ यानी कि ये सांस लंबी खींचेगा, जैसे कि कूप, धूल, मूल, सूल। ये है आपकी ऋषि की मात्रा। ऋषि की मात्रा किसी भी वर्ण के नीचे की तरफ ऐसे लगाई जाती है, जैसे कृपया पे लगाई है ना नीचे की साइड में, ये देखो। फिर आता है ए की मात्रा क्या होती है, जो सिरोरेखा होती है उसके ऊपर एक मात्रा लगाई जाती है, जैसे केला, खेला, पेला, मेला, सेला, इस तरह से। ये होता है आई में क्या होता है कि आई में जो सिरोरेखा होती है उसके ऊपर 2 मात्राएं लगाई जाती है, जैसे कैसा, वैसा, पैसा, इस तरह से। ये होता है ओ क्या होती है, एक खड़ी पाई के ऊपर एक मात्रा लगाई जाती है, इसे कहते हैं ओ की मात्रा, यानी कि ओ। जैसे कोना, खोना, बोना, सोना। ये होता है औ पे क्या होता है, जो एक खड़ी पाई है इसके ऊपर 2 मात्राएं लगाई जाती है पाई के ऊपर, जैसे कोन, चौपाल, अहुर, इस तरह से। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी ही यूजफुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।